एवरीवन, आज अपन देख रहे हैं कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ पर कमीशन की गणना करना। अब इसमें दो प्रकार के कमीशन होते हैं, तो अपन पहले टाइप के कमीशन कैलकुलेशन सीख रहे हैं जो नेट प्रॉफिट पे होता है। क्वेश्चन दिया है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज 5:3। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 5:3 का। उनकी कैपिटल देखी रखी है, ए की 6 लाख रुपीज़ की और बी की 4 लाख रुपीज़ की। इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करना है 12% पर एनम। तो अपने को ये कैपिटल दे के रखी है 6 लाख और 4 लाख, इस पर 12% अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। एक कमीशन देना है अपने को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू बी। बी को कमीशन देना है अपने को कितने का, 5% कमीशन देना है, वो भी नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपन सीखेंगे। नेक्स्ट उसमें आता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2,46,000। तो अपने को यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया है 2,46,000 का। यहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। हिंदी में दिया है ए और बी एक फॉर्म में साझेदार हैं, लाभ हानि को 5:3 में बांटते हैं। उनकी पूंजी दी है, एक ही कैपिटल दे के रखी है 6 लाख की, बी की कैपिटल दे के रखी है अपने को 4 लाख की। पूंजी पर ब्याज देना है 12% का, वो भी वार्षिक है। बी को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन देना है, तो यहीं से 5% कमीशन। वर्ष का लाभ दिया है अपने को 2,46,000 का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट की जगह पे हम लिखेंगे 2,46,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे 6 लाख इंटू 12/100 और बी का जो आएगा वो आएगा 4 लाख इंटू 12/100। 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 20 को इस 20 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचता है 6,000 इंटू 12 और यहाँ बचता है 4,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 72,000 और ये हो जाएगा 48,000। इसको हम 1000 इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालेंगे। तो प्रॉफिट है अपना 2,46,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 1,20,000 कमीशन। तो प्रॉफिट दिया है अपने को 2,46,000 का, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 की, तो जो हमारे पास बच के आएगा वो आएगा 1,26,000। इस पे हम कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे और जब प्रॉफिट में ही कमीशन इंक्लूड होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो प्रॉफिट हमको ऑलरेडी मिल चुका है, इस प्रॉफिट पे हम प्रॉफिट की जगह पे रखेंगे 1,26,000 इंटू रेट रखना हो गया 5 और 100 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1,26,000 इंटू 5/105। अब 5 से कैंसिल कर देंगे हम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। 21 को कैंसिल करेंगे हम यहाँ से, तो 21 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर कमीशन निकल के आया 6,000। इस 6,000 को हम लिख देंगे कमीशन की जगह पर। अब हमको डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इस प्रॉफिट में से 2,46,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है अपना 2,46,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,46,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है 1,20,000 का, 1,20,000 का, और कमीशन हमने निकाला है 6,000 का। तो हमारे पास जो टोटल आया है यहाँ पर 1,20,000। अब इस 1,20,000 को हम डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर में, इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर में 5:3 के रेशो में। चलिए 20,000 निकाल के लाए हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों पार्टनर में। तो हमने लिखा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 5/8 और 3/8, है ना। मतलब हमने 1,20,000 का 5/8 दे देंगे हम ए को और 1,20,000 का 3/8 दे देंगे बी को। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 से सबसे पहले काटेंगे तो 8 का 1 टाइम जाएगा, 4 तो ये हो गया 40, तो 8 का 5 टाइम करेंगे तो यह आ जाएगा 15,000 इंटू 5। ये करेंगे हम 15,000 इंटू 5, तो यह आ जाएगा हमारा 75,000। ऐसे ही इसको हम 8 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 15,000 इंटू 3, ये आ गया 15,000 इंटू 3, ये हो गया अपना 45,000। अब इसको हम टोटल करके अगर हम देखें तो 1,20,000 रुपये आ जाएगा हमारा, 75,000 और यहाँ आ जाएगा 45,000। दोनों का टोटल हम बाहर लेके जाएंगे 1,20,000। इस साइड का टोटल आता है 2,46,000, इस साइड का भी टोटल आता है 2,46,000। एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपको, अपन ने क्वेश्चन में किया क्या है। प्रॉफिट मिला 2,46,000, हमने इसको लिख लिया। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला तो हमारा आया 72,000, 48,000, इसका टोटल बाहर लिखा। अब हमको कमीशन का कैलकुलेशन करना है और ये क्वेश्चन है कमीशन इंक्लूडिंग नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग कमीशन वाला क्वेश्चन है।
तो हम इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला लगाते हैं। तो पहले हमको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन देने के पहले का प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 2,46,000 में से हमने 1,20,000 को माइनस किया, तो हमारे पास आया 1,26,000, है ना। ये 1,26,000 पे हमने कमीशन निकाला इस फार्मूले की मदद से, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हमारे पास कमीशन आया 6,000, तो हमने कमीशन लिख दिया 6,000। अब हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बांटना है, वो कैसे निकलेगा। 2,46,000 में से ये दोनों खर्चे हम घटा देंगे, 1,20,000 और 6,000। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1,20,000 रुपये। यही अपना जो है डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको हमने 5:3 के रेशो में बांट दिया। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट